मनोज पाढ़ी मामा माया शक्कर कारखाना किरता में चीफ केमिस्ट के पद पर कार्यरत हैं। 10 अक्टूबर 2014 को उन्हें डिप्टी चीफ केमिस्ट के तौर पर यहाँ पर रखा जाता है और 12 जुलाई 2016 को संचालक मंडल द्वारा चीफ केमिस्ट के पद पर उन्हें पदोन्नत कर दिया जाता है। उनकी इसी पदोन्नति को लेकर सवाल है, क्योंकि छत्तीसगढ़ सहकारिता शक्कर कारखाना अधिनियम 2009 में स्पष्ट उल्लेख है कि 10 साल की संविदा नौकरी जब तक नहीं होती है, किसी भी कर्मचारी को पदोन्नति नहीं दी जा सकती। लेकिन यहाँ पर नियमों को ताक में रखकर उस समय के संचालक मंडल, जिसमें एक IAS अधिकारी भी थे, ने मात्र 1 साल और 7 महीने की नौकरी में उन्हें पदोन्नति दे दी। ये बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, शक्कर कारखाना के तत्कालीन प्रबंध संचालक ने अपने उस अभिमत में की हैं जो उन्होंने कलेक्टर सूरजपुर को सौंपी है। उनके अभिमत में एकदम स्पष्ट है कि उनकी जो पदोन्नति थी वह नियमों को ताक में रख कर दी गई थी और उनका मूल पद में डिमोशन आवश्यक है। उसमें इन बातों का भी उल्लेख है कि उन्होंने उनकी पदोन्नति के समय जिन 10 साल के अनुभव की बात कही गई है, उसमें से ज़्यादातर समय उन्होंने दूसरे राज्यों के शक्कर कारखानों में काम किया है। उसमें एक बात का और उल्लेख है कि वहाँ पे वे डिप्टी केमिस्ट या चीफ केमिस्ट के तौर पे नहीं थे, बल्कि लैब टेक्नीशियन के तौर पे थे। हम यहाँ पे मनोज पाढ़ी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे एक संविदा कर्मचारी हैं और आप उनकी प्रभावशीलता का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि उनके ऊपर कई तरह के आरोप हैं, कई बार शिकायतें हो चुकी हैं, लेकिन उनकी पहुंच कहां तक है ये समझ पाना मुश्किल है, क्योंकि उनके खिलाफ न तो शासन कोई एक्शन ले रहा है, न जो राज्य स्तर पर उनके जो विभाग के अधिकारी हैं और न ही जिला प्रशासन सूरजपुर, जबकि वे संविदा कर्मचारी हैं और अब तक उन्हें जिस तरह के आरोप उनके ऊपर लगते रहे हैं उन्हें हटा दिया जाना चाहिए। 10 अक्टूबर 2014 को जब उनकी नियुक्ति शक्कर कारखाना में संविदा कर्मचारी के तौर पर की गई थी, तब से लेकर आज तक उनका नाता सिर्फ विवादों से रहा है। आइए मैं आपको कुछ उनके मामले बताता हूँ। जब उनकी नियुक्ति हुई, उन्हें एक तय सीमा के अंदर शक्कर कारखाना में आकर ज्वाइन करना था, लेकिन वे लेट से किए और इस बात को शक्कर कारखाना प्रबंधन ने भी माना, लेकिन उन्हें ज्वाइनिंग दे दी। उनके खिलाफ 2 FIR दर्ज हुए, एक कर्मचारियों से वसूली का, दूसरा एक मजदूर के शक्कर के बोरियों में दबकर मरने का। हालांकि मामले कोर्ट में विचाराधीन है, या हो सकता है इनमें फैसला भी हो गया होगा, इसलिए यह कोर्ट का मामला है। फिर भी उनके खिलाफ 2 मामले दर्ज हुए। शक्कर कारखाना में 10 करोड़ से ज़्यादा की शक्कर चोरी का मामला सबको पता है, तो शक्कर की चोरी के मामले में भी इनका नाम है। इनके खिलाफ एक मामला ये भी सामने आता है कि इन्होंने जो मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया था वह भी फर्जी था, उस पर सवाल खड़े हुए थे। कुछ साल पहले शक्कर कारखाना के तत्कालीन जो MD थे, उन्होंने इनको लेकर एक पूरा प्रतिवेदन जो है राज्य कार्यालय को प्रस्तुत किया था और इन पे जो आरोप हैं, इन्होंने जो अनियमितताएं की हैं, सबका उल्लेख था। और उस रिपोर्ट का मतलब ये था कि मनोज पाढ़ी को शक्कर कारखाना में नहीं रखा जा सकता है, लेकिन उनका प्रभाव, जो मैं आपको वीडियो के शुरुआत में बता चुका हूँ, उनका प्रभाव ऐसा था कि उस मामले में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। पाढ़ी के खिलाफ लगातार शिकायतें हो रही हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि शक्कर कारखाना के हित में ये बिल्कुल नहीं है। लगातार शिकायतें हो रही हैं, तो जो कलेक्टर सूरजपुर में जो TL बैठक होती है, TL में इनको लेकर मामला दर्ज है, जो 18/8/2025 को दर्ज हुआ था। लेकिन कमाल की बात है कि आज इनके विरुद्ध मामले को दर्ज हुए कई महीने हो गए, 7-8 महीने हो गए, लेकिन इसका निराकरण भी जिला कार्यालय सूरजपुर द्वारा नहीं किया गया है। एक बात इसमें यह सामने आई है कि शक्कर कारखाना के तत्कालीन प्रबंधक संचालक या अभी से पहले के जो प्रबंध संचालक हैं, उन्होंने जो अपना अभिमत प्रस्तुत किया था, उसके बाद कलेक्टर सूरजपुर ने उनसे 3 दिन के अंदर स्पष्ट अभिमत मांगा था कि इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि इस बात को भी कई दिन हो गए हैं और शक्कर कारखाना से यह स्पष्ट अभिमत भी जिला कार्यालय सूरजपुर को प्रस्तुत नहीं हुआ है। सवाल यह है कि एक संविदा कर्मचारी हैं और ये माना जाता है कि शक्कर कारखाना के हित में नहीं है, इनके ऊपर कई तरह के आरोप हैं
आरोपों में जो मैं आपको नहीं बता पाया हूँ, अब जब आप इनके अंदर तक जाएंगे कारखाने में, इनके बारे में पता करेंगे या इनके समय हुई खरीदी, गन्ने की पेराई, मोलाशीस या अन्य मामलों की भी पड़ताल करेंगे, तो सब में आप इनकी भूमिका संदिग्ध मिलेगी। जो वहाँ के कर्मचारी बताते हैं, जो वहाँ के कारखाने से जुड़े हुए जनप्रतिनिधि बताते हैं, या अन्य तरह से जो बातें आती हैं। ताज्जुब की बात यही है कि इनका प्रभाव किस तरह का है या इनकी पहुँच किस तरह की है। न तो राज्य शासन से कोई कार्रवाई हो रही है, न राज्य में इनके जो विभागीय अधिकारी हैं वे उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, न स्थानीय जो मंत्री विधायक हैं वे इन पे कार्रवाई कराने सामने आ रहे हैं, और न ही जिला प्रशासन सूरजपुर से अब तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई